बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे एक सुंदर से गांव में एक बूढ़ा जादूगर रहता था। उसका नाम था अरविंद। लोग उसे रंगों का जादूगर कहते थे क्योंकि उसके पास एक जादुई पिटारा था जिसमें अनगिनत रंग बंद थे। ये साधारण रंग नहीं थे, ये ऐसे रंग थे जो इंसान के मन और दिल को बदल सकते थे। लाल रंग से कोई भी साहसी और निडर बन जाता। नीला रंग शांति और सुकून दे देता। हरा रंग उम्मीद और नई शुरुआत लाता। पीला रंग हंसी और खुशी बिखेर देता। और काला रंग दुख और भय से भर देता था। अरविंद इन रंगों का उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करता था। अगर कोई बच्चा उदास हो जाता तो वह उसे पीले रंग की बूंद दे देता और बच्चा खिलखिला उठता। अगर किसी के दिल में डर बैठ जाता तो वह लाल रंग से उसके मन में हिम्मत भर देता। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, लेकिन अरविंद हमेशा चेतावनी देता। ये रंग पवित्र है, इन्हें लालच और बुराई में कभी मत इस्तेमाल करना, वरना ये दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। पहला मोड़, नया शागिर्द। गांव में एक होशियार लेकिन नटखट लड़का था, विवान। उसकी आंखों में हमेशा शरारत चमकती रहती थी। उसे हर चीज जल्दी चाहिए होती और वह मेहनत करने से कतराता था। एक दिन विवान अरविंद के पास गया और बोला, गुरुजी, मुझे भी आपके जादुई रंग सिखा दीजिए। मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। अरविंद ने उसकी आंखों में झांका। उसे विवान की बेचैनी और लालच साफ नजर आया। वह बोला, विवान, तुम्हारा मन अभी साफ नहीं है। रंगों का जादू सिर्फ उसी को मिलता है जो धैर्य और सच्चाई से चलता है। विवान नाराज होकर चला गया, लेकिन उसके दिल में जिज्ञासा और बढ़ गई। वह सोचने लगा, इन रंगों की असली ताकत आखिर है क्या? अगर ये मेरे पास हो तो मैं सबको अपने इशारों पर नचा सकता हूँ। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, विवान चुपके से अरविंद के घर पहुंचा। वहां उसने वह जादुई पिटारा देख लिया। पिटारे से हल्की सी रोशनी और सुगंध निकल रही थी। विवान ने कांपते हाथों से पिटारा खोला। अंदर इंद्रधनुष जैसे 7 रंग चमक रहे थे। उसने लाल, नीला और पीला रंग निकाल लिया और जल्दी से घर भाग गया। लेकिन जैसे ही उसने रंग छुआ, उसकी हथेलियों पर हल्की जलन हुई। रंग फुसफुसाकर कह रहे थे, गलत हाथ, गलत इरादा। विवान डर गया, लेकिन लालच उसके डर से बड़ा था। अगली सुबह विवान ने गांव में खेल शुरू किया। उसने एक लड़के के चेहरे पर पीला रंग फेंका और वह बिना वजह हंसने लगा। उसने दूसरे पर लाल रंग छिड़का और वह बेवजह झगड़ने लगा। नीला रंग छूते ही एक लड़की गहरी नींद में सो गई। गांव में अफरातफरी मच गई। लोग आपस में झगड़ने लगे। कुछ बिना वजह हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे, तो कोई सोते ही जा रहा था। अरविंद समझ गया कि यह सब किसी ने रंगों का गलत इस्तेमाल किया है। रंग अपने असली मालिक से छिनकर बहुत बेचैन थे। उन्होंने विवान को सजा देने की ठानी। लाल रंग ने उसके दिल में गुस्सा भरना शुरू कर दिया। पीले रंग ने उसे पागलों जैसी हंसी में डुबो दिया। नीले रंग ने उसे गहरी उदासी में झोंक दिया। विवान अब खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह रो भी रहा था, हंस भी रहा था और गुस्से में चीजें तोड़ भी रहा था। अरविंद ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला, रंगों का असली जादू बाहर नहीं, बल्कि हमारे दिल में है। अगर हम ईमानदार, दयालु और धैर्यवान हो, तो रंग हमें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अगर हम लालच और बुराई से चले, तो यही रंग हमें सजा देते हैं। फिर उसने अपने जादुई मंत्रों से रंगों को पिटारे में वापस बुलाया। रंग धीरे धीरे शांत होकर अरविंद के पास लौट आए। विवान जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हुए कहा, गुरुजी, मैंने गलती की।
मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। अरविंद ने मुस्कुराकर कहा। गलती हर कोई करता है बेटा, लेकिन उससे सीख लेना ही असली जादू है। उस दिन के बाद विवान बदल गया। वह मेहनत करने लगा, सबकी मदद करने लगा। धीरे धीरे अरविंद ने उसे अपना शागिर्द बना लिया और रंगों का असली रहस्य सिखाया। गांव वालों ने भी यह सीख लिया कि असली जादू किसी डिब्बे या रंग में नहीं, बल्कि अच्छे विचार और नेक कामों में है। सीख: लालच और शॉर्टकट हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं।